हेलो एवरीवन, मैं हूं शिवम द्विवेदी और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा चैनल ज्ञानोदय के गुरुजी। सो मेरे प्यारे बच्चों, ये है आपका क्लास 12th का फिजिक्स, जिसमें आज हम लोग ये लेक्चर नंबर 9 कवर कर रहे हैं। और इस लेक्चर नंबर 9 में आज हम लोग देखेंगे विद्युत धारा चैप्टर के कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्नों को। तो बच्चों, ये कौन से क्वेश्चन होंगे? ये सारे के सारे क्वेश्चन होंगे आपके कौन से अंकित प्रश्न होंगे आपके। तो इन अंकित प्रश्नों को हम लोग देखेंगे, जो कि आपको यहाँ पहला दिखाई दे रहा है, दूसरा दिखाई दे रहा है। आपको लग रहा है क्या केवल आज इस क्लास में 2 ही क्वेश्चन होंगे? नहीं, हम टोटल 8 अंकित प्रश्नों को इस क्लास में आज करने वाले हैं। तो चलिए फिर बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि गुरुजी हैं तो संभव है। लेकिन मैं आपको बोलना चाहूंगा कि अगर आपने अभी तक पिछले वीडियोस को नहीं देखा है तो पिछले वीडियोस को जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि उनको देखना बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं बिना देर किए हुए। तो पहला क्वेश्चन यहाँ लिखा हुआ है कि किसी कार की संचायक बैटरी का विद्युत वाहक बल कितना है? 12 वोल्ट है। यार, ये संचायक बैटरी क्या होती है? संचायक बैटरी का मतलब है कि आप जो है किसी गाड़ी को चला रहे हैं, उसमें स्टोर हो रहा है क्या भाई? आवेश, हाँ, स्टोर हो रहा है। उसके बाद फिर से जब आपने गाड़ी चलाया, उसके बाद लाइट जला रहे हैं उसी से, तो वो संचायक बैटरी है जो आवेश का संचय करेगी। तो यहाँ लिखा हुआ कितना विद्युत वाहक बल है उसका विद्युत वाहक बल है 12 वोल्ट। तो सबसे पहले मैं लिखूंगा कि इस क्वेश्चन में आखिर हमको दिया क्या क्या है। बच्चों, मैं इस वीडियो को थोड़ा सा जल्दी से आपको डिस्कस करके देता हूँ, बातें ज़्यादा नहीं करूँगा, क्योंकि अभी जब मैं वीडियो स्टार्ट करने जा रहा था तो लाइट चली गई। और अचानक से अगर यहाँ मौसम बहुत ही ज़्यादा ख़राब है, अगर कुछ भी गलत हुआ तो ये वीडियो फिर मैं आज आप लोगों को दे भी नहीं पाऊँगा। इसलिए बिना देर किए हुए अब जल्दी से बस शुरू करते हैं। तो विद्युत वाहक बल को हम लोग लिखते हैं किससे? है, ई से। और ये हमें दिया हुआ है कितना? 12 वोल्ट। तो हमने इसको लिख लिया कि ये 12 वोल्ट है। यदि बैटरी का आंतरिक प्रतिरोध, यार आंतरिक प्रतिरोध क्या होता है? बैटरी का आंतरिक प्रतिरोध मतलब जो बैटरी के घोल के कारण उस बैटरी में उत्पन्न होता है, उससे हम बैटरी का आंतरिक प्रतिरोध कहते हैं। लिखा किससे जाता है बच्चों? स्मॉल आर से। तो यहाँ आप लिख सकते हो कि बैटरी का आंतरिक प्रतिरोध। तो ये हमने लिख लिया कि ये बैटरी का कौन सा प्रतिरोध है यार? ये बैटरी का आंतरिक प्रतिरोध है, जो कि दिया कितना है? ये बैटरी का आंतरिक प्रतिरोध है और ये दिया हुआ है स्मॉल आर बराबर 0.4 ओम, ये दिया हुआ है। अब हम इसको हल करेंगे। यहां लिखा है कि बैटरी से निकलने वाली अधिकतम धारा की गणना करो। अधिकतम धारा का मतलब होता है कि उस बैटरी में कोई एक्सटर्नल जो प्रतिरोध है, बाह्य जो प्रतिरोध है, वो नहीं लगाया गया है। इसका यही मतलब होता है। जैसे हमने कोई भी परिपथ लिया, उसमें प्रतिरोध लगाया ही नहीं, तो इसका मतलब है कि उसमें धारा सबसे ज्यादा बहेगी। तो इसका मतलब है अधिकतम धारा। तो हम लोग यहां लिखेंगे कि अधिकतम धारा के लिए, बहुत अच्छे से समझना, अधिकतम धारा के लिए बच्चों कैपिटल आर का मान क्या होगा? 0 होगा। ठीक, हम लोग जब 10th में थे तो हमने एक फॉर्मूला देखा था, और वो फॉर्मूला मेरा था I बराबर V/R। ये फॉर्मूला था। यहाँ V क्या है? ये V है हमारा क्या? विभवांतर। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन में दिया हुआ है V की जगह पे E, तो हमने क्या कर दिया? विद्युत वाहक बल कर लिया। और R जो है वो अब अकेला नहीं रहेगा विद्युत वाहक बल के केस में, उसमें R+R भी हो जाएगा, मतलब उसमें आंतरिक प्रतिरोध भी जुड़ जाएगा, स्मॉल r भी हो जाएगा। और I जो है ना, वो क्या बन जाएगा भाई? ये I। जब ये I बन जाएगा मैक्सिमम, तो R का मान 0 हो जाएगा। बात समझ में आ गई? I बन जाएगा मैक्सिमम तो R का मान 0 हो जाएगा। तो इसको हम कैलकुलेट करते हैं, जरा ध्यान से देखिएगा। तो यहाँ हमने वैल्यू पुट करना शुरू किया, तो हमने लिखा I और यहाँ कर दिया हमने मैक्सिमम। जब I मैक्सिमम की वैल्यू निकाल रहे थे, इसका वैल्यू दिया हुआ है 12 और इसका वैल्यू दिया हुआ है 0.4 और इसका वैल्यू दिया हुआ है 0। तो यहाँ से आएगा 12 और उसके बाद पॉइंट हटा के एक 0 और ऊपर बढ़ा लेंगे, और ये तो 0 को कोई मतलब ही नहीं है। तो यहाँ से आएगा हमारे पास आंसर कितना? 30 एम्पियर। और यही मेरा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। यही मेरी मैक्सिमम धारा आ जाएगी। उम्मीद है कि आप लोगों को ये क्वेश्चन पूरा समझ में आया होगा, जो कि बहुत ही ज़्यादा आसान था। अगला क्वेश्चन करते हैं अब हम लोग। लिखा है कि 10 वोल्ट विद्युत वाहक बल वाली बैटरी, इसका मतलब विद्युत वाहक बल इस क्वेश्चन में दिया हुआ है E बराबर 10 वोल्ट। देखो, बिना देर किए हुए हम लोग जल्दी से इसको खत्म कर रहे हैं बच्चों। तो ये 10 वोल्ट है और कोई बच्चा ऐसा नहीं होगा जिसको समझ में आए ना। इसका आंतरिक प्रतिरोध कितना दिया हुआ है? 3 ओम और 10 वोल्ट हमें दिया हुआ है ये।
तो आंतरिक प्रतिरोध को हम स्मॉल r बराबर लिखते हैं, जो कि दिया हुआ है कितना 3 ओम। तो हमने चुपचाप बच्चों इसको लिख लिया। फिर लिखा हुआ है कि किसी प्रतिरोधक से संयोजित है, मतलब इसमें कोई प्रतिरोधक अलग से दिया हुआ है, ठीक है। कैपिटल R कहीं है, तो कैपिटल R कहीं है, उसका मान हमको निकालना पड़ेगा, अभी आगे बताएंगे। यदि परिपथ में धारा का मान देखो, R का मान जो है वो कितना है 0.5 है। ये 0.5 एम्पियर की हमारी क्या है धारा है, तो हमने इसको भी लिख लिया बच्चों कि ये एम्पियर की धारा है। तो प्रतिरोधक का प्रतिरोध मतलब R निकालना है, और जब परिपथ बंद हो तो सेल का टर्मिनल वोल्टेज भी ज्ञात करना है। तो पहला काम तो होगा हमारा कि हम इसका प्रतिरोध निकालें कि ये क्या हो, ठीक है। जो हमारा ये प्रतिरोध है इसको ज्ञात करते हैं। तो हम सबसे पहले यहाँ लिखेंगे हल, और हम एक फॉर्मूला लिखेंगे जैसे अभी हमने लिखा था कि I बराबर, ठीक है, E अपॉन R प्लस R। इससे देखेंगे हम लोग I का वैल्यू दिया हुआ है इसमें, आई थिंक ना, एक सेकंड वेट, क्या कर दिया शिवम सर आपने, ठीक है, एक सेकंड वेट। ये देखो, ये इसको हमने I करना है, ठीक है, ये I करना है। तो I का वैल्यू दिया हुआ है 0.5 और E का वैल्यू दिया हुआ है आपका 10, स्मॉल r का वैल्यू दिया हुआ है 3 और कैपिटल R का निकालना है। कितना आसान है, इसको उधर ले जाएंगे, ठीक है। तो हम ले गए इसको इधर 3 प्लस R और 0.5 को नीचे ले आओ, तो 10 बटे 0.5, पॉइंट हटा के एक जीरो ऊपर लगाएंगे, तो पॉइंट हटाया, एक जीरो लगाया ऊपर, और यहाँ से आंसर कितना आएगा 20, और यहाँ से आएगा 3 प्लस R। तो R बराबर आया आंसर 20 माइनस 3, तो कैपिटल R बराबर जो आंसर आया वो कितना आ गया बच्चों, ये आ गया आपका 17 ओम। यार उम्मीद है कि इतना तो बेहतर समझ में आ गया होगा कि कैसे मैंने ये कैपिटल R की वैल्यू निकाला है। मैंने आंसर चेक कर लेना है जल्दी से, हाँ बिल्कुल सही है, ठीक है। चल, इतना क्लियर हुआ आप लोगों को, क्लियर हो गया अच्छे से। अब पूछा गया कि अगर परिपथ बंद हो, मैंने आपको बोला था कि इसमें मैं 2 क्वेश्चन ऐसे कराऊंगा जो अभी तक मैंने टॉपिक नहीं पढ़ाए हैं, ठीक है। तो अब वो क्वेश्चन यही है कि जब हमारा परिपथ बंद हो तो इसका टर्मिनल वोल्टेज क्या होगा। तो आगे आने वाले वीडियो में आगे आने वाले वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि जब हमारा बंद होगा परिपथ तो क्या होगा टर्मिनल विभवांतर। तो इसको हैशटैग करके लिख लेना, अगला वीडियो देखोगे तो सब समझ में आ जाएगा, लेक्चर नंबर 10। तो टर्मिनल विभवांतर, ठीक है, जब टर्मिनल विभवांतर निकालना है तो फॉर्मूला होता है V बराबर E माइनस I और R। ये फॉर्मूला है टर्मिनल विभवांतर का, और मैं अभी इसको बताऊंगा बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि अगला वीडियो देखोगे तो आपको तभी समझ में आएगा, ठीक। तो E का वैल्यू बच्चों दिया हुआ है इसमें 10, I का वैल्यू है 0.5 और R का वैल्यू दिया हुआ है स्मॉल r का 3। तो यहाँ से आएगा 10 माइनस, इसको गुणा कर लेंगे तो गुणा करने पे आएगा 1.5 और इसको माइनस कर देंगे तो 8.5 वोल्ट। ये मेरा आंसर यहाँ से आ जाएगा। बताओ इसमें कुछ था? मुझे नहीं लगता कि आप लोगों को जरा सा भी प्रॉब्लम हुई होगी। आंसर बिल्कुल करेक्ट है, मैंने मिला लिया। तो 2 क्वेश्चन थे जो ऐसे थे कि अभी तक ये टॉपिक आपने नहीं पढ़ा था, लेकिन अगर आपने रिकॉर्डेड सेशन देख लिए हैं देन आपको समझ में आएगा। आगे मैं कंटिन्यू करता हूँ। आप यहाँ देखो, ये तीसरा क्वेश्चन है, लिखा हुआ कि 1 ओम 2 ओम 3 ओम के 3 प्रतिरोध श्रेणी में संयोजित हैं। तो यार 3 प्रतिरोध है श्रेणी में संयोजित है, हम इनको जोड़ देंगे। 1 ओम, फिर उसके बाद ये दूसरा प्रतिरोध, उसके बाद ये तीसरा प्रतिरोध, ये 3 ओम है, श्रेणी में जोड़ दिया है। तो प्रतिरोधों के संयोजन का कुल प्रतिरोध क्या है? यार इससे आसान क्वेश्चन नहीं मिला था क्या कोई? तो 1 ओम 2 ओम और 3 ओम, ये ऐसे कह रहे हैं। तो पहला क्वेश्चन दिया हुआ है ए नंबर, कह रहे हैं इनका कुल प्रतिरोध ज्ञात करो। तो यहाँ हम लोग लिख लेंगे कि कुल प्रतिरोध क्या होगा, और कुल प्रतिरोध होगा बच्चों क्या, 1 ओम प्लस 2 ओम प्लस 3 ओम, इनको सब को जोड़ देंगे और आंसर आएगा हमारा क्या, 6 ओम। ये तो था हमारा बच्चों पहला वाला क्वेश्चन। अब दूसरे पे देखो, यदि तीनों प्रतिरोधों को का संयोजन किसी 12 वोल्ट की बैटरी से जोड़ दिया जाए जिसका आंतरिक प्रतिरोध जो है वो नगण्य है। एक बैटरी से इनको जोड़ दिया गया है और जिसका आंतरिक प्रतिरोध जो है वो कैसा है, नगण्य है। तो 12 वोल्ट की बैटरी है, मैंने यहाँ लिख दिया 12 वोल्ट, और ये 12 वोल्ट की बैटरी से हमने इसको
जोड़ दिया। ठीक, अब पूछा गया है तो प्रत्येक प्रतिरोध के सिरों पर वोल्टता ज्ञात कीजिए। इसका मतलब है यहां पर V1 निकालना पड़ेगा, यहां पर V2 निकालना पड़ेगा और यहां पे V3 निकालना पड़ेगा। तो यार इस तो बहुत ही ज्यादा आसान है, आंतरिक प्रतिरोध नगण्य है ना, तो कुछ सोचना ही नहीं है, इससे आसान नहीं मिलेगा कुछ भी। सबसे पहले हम निकालेंगे परिपथ में कितनी धारा बहेगी। तो हम लोग लिखेंगे सबसे पहले कि परिपथ में धारा, ठीक है, परिपथ में धारा निकालेंगे और धारा I बराबर आएगा क्या, V/R, और ये R कौन सा होगा, जो R हमने निकाला है। तो V का वैल्यू कितना है इस क्वेश्चन में, दिया हुआ है 12 और डिवाइडेड बाय 6, तो इस I का वैल्यू आएगा यहाँ से 2 एम्पियर। अच्छा, यही क्यों निकाला, अब इसका मतलब है कि 1 ओम पे 2 एम्पियर की धारा, 2 ओम पर भी 2 एम्पियर की धारा और 3 ओम पर भी 3 एम्पियर की धारा है, सॉरी मतलब बराबरी धारा है, 2 एम्पियर की धारा है। ठीक, समझ में आई बात। तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे कि 1 ओम के सिरों पर, आप चाहो तो यहां 1 ओम के बाद प्रतिरोधक भी लिख सकते हो, 1 ओम के सिरों पर विभवांतर, यही तो निकालना था हमको। तो हम लोग जानते हैं कि प्रतिरोध तो दिया है, धारा कितनी है 2 निकाल ली, तो ये 2 गुणे कितनी हो गई, 1 हो गई, आंसर आया कितना 2 वोल्ट। समझ में आई बात। फिर उसके बाद 2 ओम के सिरों पर विभवांतर, यार इसमें क्या करोगे, 2 ओम का प्रतिरोध है, धारा कितनी है, धारा है हमारी कितनी 2 एम्पियर की, तो इसका मतलब है कि 2 को 2 के साथ गुणा करेंगे, आंसर आएगा 4 वोल्ट, ये भी आ गया। अब इसके बाद है हमारे पास 3 ओम के सिरों पर विभवांतर। पहले ये बताओ धारा कितनी है 3 ओम पर, समान धारा बहकर जाएगी कि नहीं जाएगी, बोलो एक बार। अगर समान धारा बहकर जाएगी तो इसका तो यही मतलब हुआ कि ना इसके पास भी धारा हमारी कितनी होगी, 2 एम्पियर ही होगी। तो यहां पर भी 2 एम्पियर की धारा, प्रतिरोध है 3 और आंसर आएगा हमारा 6 वोल्ट। उम्मीद है कि आपको ये समझ में बेहतर तरीके से आ गया होगा कैसे हमने निकाला है। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर कौन सा था, 3 था। मैं आंसर मिला लेता हूं उनके, 2, 4, 6 बिल्कुल सही है। अगले प्रश्न को करते हैं। अब आओ यहां पे देखते हैं, कह रहे हैं कि 2 ओम, 4 ओम, 5 ओम के 3 प्रतिरोधकों को पार्श्व क्रम में जोड़ दिया गया है। इससे आसान नहीं मिलेगा। संयोजन का कुल प्रतिरोध क्या होगा, यदि संयोजन को 20 वोल्ट के विद्युत वाहक बल की बैटरी से जोड़ दिया जाए जिसका आंतरिक प्रतिरोध नगण्य है, तो प्रत्येक प्रतिरोधक से प्रभावित होने वाली धारा तथा बैटरी से ली गई कुल धारा का मान ज्ञात कीजिए। कुछ वैसा ही है क्वेश्चन, इसको भी करते हैं। हमारे पास 3 प्रतिरोधक हैं, पहला हमारा है 2 ओम का, दूसरा है हमारा है 4 ओम का और तीसरा हमारा है 5 ओम का। इन तीनों को आपस में जोड़ दिया गया है, तो मैंने इन तीनों को देखो आपस में जोड़ दिया है। ठीक है, ये हमारा 2 ओम का है, ये मेरा 4 ओम का है और ये मेरा 5 ओम का है। इनको आपस में जोड़ दिया है। इनका संयोजन का कुल प्रतिरोध हमको बताना है और इनको एक बैटरी से जोड़ दिया गया है और उस बैटरी का जो विद्युत वाहक बल है वो कितना है, 20 वोल्ट। तो हमने यहाँ लिख दिया कि ये हमारा 20 वोल्ट है। अब देखो करेंगे क्या, हमें सबसे पहले इन तीनों को जोड़ना है। तो पहला क्वेश्चन है और इनको कौन से क्रम में है, समांतर क्रम में। तो यार R इक्विवेलेंट, जब 10th क्लास में है फॉर्मूला आप जानते हो कि R इक्विवेलेंट बराबर 1/R1 1/R2, इन पे मैं बहुत ज़्यादा फोकस नहीं कर रहा हूँ इसीलिए, और 1/R3। 2, 4 और 5 सबको पता है कि 2 के पहाड़े में 4 आता है, इसका मतलब 2 का काम खत्म। 4 को 5 से गुणा कर लो, एलसीएम आ जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब यहाँ से आएगा एलसीएम 20। ठीक, 2 10 आएगा, 5 आएगा और 4 आएगा, तो ये आ जाएगा आपका 19/20। तो ये मेरा 1/R इक्विवेलेंट है, तो R इक्विवेलेंट का जो वैल्यू आएगा वो 20/19 आएगा। ऐसा आंसर देख करना मुझे थोड़ा डाउट हो रहा है कि यार ऐसा आंसर कैसे आ गया, बट बिल्कुल करेक्ट है, 20/19 आ चुका है। अब हमें निकालना क्या है, हमें यह निकालना है प्रत्येक प्रतिरोधक से प्रभावित होने वाली धारा। इसका मतलब है कि जो धारा यहाँ से चली थी बच्चों,
जो धारा यहाँ से चली थी यहाँ पे और यहाँ पे पहुँचती है, पहुँचने के बाद सब पे बताना है कितनी धारा होगी। तो मैंने मान लिया कि यार यहाँ पे I1 धारा है, यहाँ से I2 धारा जाती है और यहाँ से I3 धारा जाती है। हमें यह बात बहुत अच्छे से पता है कि 2 ओम, 4 ओम और 5 ओम इन सारे प्रतिरोधों के पास विभवांतर का मान समान होगा। ये बात बहुत अच्छे से पता है कि विभवांतर का मान समान होगा बच्चों। क्लियर हुआ ना इतनी बात, विभवांतर का मान समान होगा। तो हम ए वाले पॉइंट को यहाँ से हटा देते हैं, क्योंकि आप लोग जानते हो कि अभी मेरे पास जगह की कमी है, फिर ये मुझे डायग्राम उठा के दूसरी जगह ले जाना पड़ेगा। ठीक है, इसलिए मैं इसको साफ कर रहा हूँ। आ जाओ बी वाला पार्ट करते हैं। अब हमें पता है कि माना 2 ओम के पास I1 धारा, 4 ओम के पास I2, 5 ओम के पास I3 धारा है, चाहो तो लिख लो। विभवांतर सभी के पास समान ही होगा, 20 वोल्ट का यहाँ है तो सारे के पास 20 वोल्ट का होगा। तो हम लोग लिखेंगे कि 2 ओम प्रतिरोध में, 2 ओम प्रतिरोध में धारा, और यार हम लोग एक फॉर्मूला जानते हैं I1 बराबर, यहाँ से आएगा V बराबर R1। इसका मतलब है कि V का वैल्यू तो 20 है और R का वैल्यू 2 है, तो यहाँ से आंसर आएगा 10 एम्पियर। ठीक, इसी तरीके से अगर मैं I2 को निकालूंगा, अब मैं स्टेटमेंट नहीं लिखूंगा, वो आपको लिखना है। ठीक है, अब I2 निकालूंगा कि 4 ओम के पास कितनी धारा होगी, तो 20 बटे हम 4 कर देंगे, तो यहाँ से आएगा 5 एम्पियर। फिर उसके बाद हम 20 बटे 5 कर देंगे, I3 निकल आएगी, 20 बटे 5 कर देंगे, ये मेरी I3 निकल आएगी, तो यहाँ से आएंगे 4 एम्पियर। लेकिन हम जानते हैं कि कुल धारा भी हमसे पूछा गया है, तो कुल धारा लिखेंगे I1 प्लस I2 प्लस I3, I1 प्लस I2 प्लस I3। आज आप सोच रहे होंगे शिवम सर ज़्यादा बातें नहीं कर रहे, क्योंकि यार हमें डर लग रहा है एक अंदर से। और सच बताऊं, ये इतनी मेहनत जो करनी पड़ती है ना, मुझे लगता था बोर्ड आने के बाद सब आसान हो जाएगा, पर ऐसा लगता है नहीं, सब कुछ आसान हो तो गया है, पढ़ाना तो आसान हो गया है, लेकिन यार ये इतनी सारी चीज़ें संभालना ये बहुत ज़्यादा कठिन हो गया है। कैमरे को भी देखना है, ये पीछे बोर्ड लगा हुआ है इसको देखना है, ऊपर 12 से लगभग 10 ट्यूबलाइट ऊपर हैं, 2-3 ट्यूबलाइट नीचे हैं, 12-13 ट्यूबलाइट है, इधर एक बल्ब लगा हुआ है और अभी भी लाइट कम लगती है। ठीक है, तो इतनी सारी लाइट, फिर उसके बाद एक इस तरीके से पढ़ा नहीं पाएंगे, एसी के बारे में सोचना पड़ेगा, माइक को चेंज करना पड़ेगा, यार कितना कॉम्प्लिकेटेड सब हो गया है ना। लेकिन फिर भी बस अगर आप लोग ऐसे ही सपोर्ट करते रहो, सब बहुत अच्छा लगेगा। मैं कभी नर्वसनेस फील करूँगा ही नहीं, हमेशा जोश बना रहेगा अगर आप मुझे जोश दिलाते रहोगे। ठीक है, जोश से याद आया कि अगर जो बच्चे क्लास 10th में हैं और वो आपके घर में कोई भी बच्चा अगर क्लास 10th में है, तो उसको बोलो कि शिवम सर की क्लास पे ज्वाइन करें और अच्छे से पढ़ाई करें। तो 10 एम्पियर 5 एम्पियर जुड़कर हो जाएगी 15 एम्पियर और 15 और 4 जुड़कर हो जाएगी आपकी 19 एम्पियर। तो यहाँ से आ गई, हमने डायरेक्ट लिख दिया। यार इतना तो समझदार हो ही, 2 मिनट बोला है तो फिर यहाँ से मैंने डायरेक्ट आंसर भी निकाल दिया कि 19 एम्पियर हमारा आंसर आएगा। इस तरीके से हमने 4 क्वेश्चन कर लिए। इसके बाद अगले क्वेश्चन पे जाते हैं हम लोग। ठीक है, अगला क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, तो हमारे पास ये अगला क्वेश्चन है। 15 मीटर लंबे, कोई 15 मीटर एक लंबा कोई तार है। तो मैंने मान लिया कि एक कोई 15 मीटर लंबा तार है, बना लेते हैं तार को। ठीक है, ये हमारे पास मान लो 15 मीटर लंबा कोई एक तार है। ठीक, फिर कह रहे हैं कि इस कोई लंबा, इतना लंबा यार अच्छा नहीं लग रहा, छोटा बनाओ ना। ठीक है, तो इतना छोटा मैंने मान लो तार बना लिया, ये 15 मीटर का है। ठीक है, उसके बाद इसका अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल दिया हुआ है। तो इसका मतलब जो पहले दिया है ना, मुझे हंसी आ रही है खुद पर, तो जो जो दिया यार वो लिख लो। तो दिया क्या है, मुझे दिया हुआ है 15 मीटर लंबा तार, तो L बराबर दिया हुआ है हमें 15 मीटर। उसके बाद अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल दिया हुआ है, जिसको हम लोग लिखते हैं A से, और ये दिया हुआ है 6.0 गुणे 10 की घात -7 मीटर स्क्वायर, ये दिया हुआ है। इसमें कह रहे हैं कि उपेक्षणीय धारा प्रवाहित की गई है, मतलब जितनी धारा इसमें प्रवाहित हो सकती है उतनी प्रवाहित की गई है। उसके बाद इसका प्रतिरोध 5 ओम पाया गया। ठीक है, तो R बराबर पाया गया कि 5 ओम है, यार ये पाया गया।
कह रहे हैं कि प्रायोगिक ताप पर तार के पदार्थ की प्रतिरोधकता क्या है। अब देखो देखो प्रतिरोधकता लिखा है यार, प्रतिरोधकता लिखकर आप बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे, यार प्रतिरोध तो दिया ही था और प्रतिरोधकता फिर से पूछ लिया, इसका मतलब ये है क्या। प्रतिरोधकता को मैंने 1000 बार बोला है कि ये प्रतिरोधकता मतलब विशिष्ट प्रतिरोध। तो ये मुझे दिया हुआ है R बराबर रो बराबर हम लोगों को ये निकालना है, ये निकालना है। अब ये चारों को मिलाकर एक फॉर्मूला बनता है, और वो फॉर्मूला कौन सा है, ये चारों को मिलाकर एक फॉर्मूला बनता है। तो पहले मैं इसका लिख लूँ कि ये 15 मीटर लंबा तार है, इसका अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल 6.0 गुणे 10 की घात -7 है मीटर स्क्वायर, ये दिया हुआ। एक फॉर्मूला बताया है मैंने, रो बराबर R, ठीक है, और उसके बाद A/L, ये फॉर्मूला हमने आपको बताया है कि रो बराबर R A/L। ठीक, वैल्यू पुट करते हैं। R का वैल्यू यहाँ कितना दिया हुआ है 5, A का वैल्यू दिया हुआ 6.0, तो हम उसको सिर्फ 6 ना लिख लें यार, है ना, और गुणे 10 की घात -7, और L का वैल्यू दिया हुआ है 15, तो 5 एकम 5, 5 एकम 5 और 5 दिया 15, 3 एकम 3, 3 दूना 6, तो आंसर आ गया हमारा कितना 2 गुणे 10 की घात -7, और ये आ जाएगा मेरा क्या ओम मीटर। ये हमारा आंसर आ गया, और ये हमारा क्वेश्चन नंबर कौन सा था, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है। उम्मीद है इतना समझ में आया होगा। अगला क्वेश्चन करते हैं बच्चों हम लोग, ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर जाते हैं। और अगला जो क्वेश्चन है हमारा वो ताप गुणांक से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो मैंने अभी यहाँ पे ताप गुणांक से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस को रोक रखा है, तो ये मैंने क्वेश्चन नंबर 6 भी कंप्लीट कर लिया है यहाँ पे, ठीक है। इसके बाद हमारा एक दूसरा सेशन भी है, फिर टाइम बहुत ज़्यादा हो जाएगा, बीच में लाइट नहीं आई थी, इसलिए मुझे 8 सेशन कंप्लीट 8 क्वेश्चन करने थे, बट मैं कर नहीं पाया। अगली वीडियो में हम लोग आगे के क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों को कुछ नए फॉर्मूले भी बताऊंगा, ठीक है। तो उम्मीद है बच्चों इतना समझ में आया होगा। अब फाइनली मैं आपको बोलना चाहूँगा कि अगर आपने अभी तक टेलीग्राम को भी ज्वाइन नहीं किया है, देन आप ज्वाइन कर सकते हो, क्योंकि वहाँ पे आपको प्रॉपर नोट्स वगैरह मिलता रहता है, नोट्स वगैरह भी मिलेगा, और साथ ही साथ बहुत सारे चीज़ों की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी, PDF नोट्स मिलता रहता है, तो आप जाके वहाँ से ज्वाइन कर सकते हो। आज के सेशन के लिए इतना ही, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय, थैंक यू सो मच।